भीड़ के साथ एक मिनट, गुरुजी के चलो हटाओ भैया हटाओ। आप इधर देखिए इधर। बरेली के दोनों लोकसभा सीटों से भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने कराया अपना अपना नामांकन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली में लोकसभा चुनाव के पर्व में नामांकन के चौथे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा के 24 आंवला लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने नामांकन कराया। इस दौरान धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि आंवला हो या श्रीलंका बज रहा है, मोदी का डंका अब की बार 400 पार। आंवला भी 3 लाख पार को लेकर उन्होंने कहा कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है, मुकाबले के लिए और लोग लड़ें। नामांकन कराने पहुंचे भारतीय प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि आंवला में जितना कार्य उनके कार्यकाल में हुआ उतना किसी के समय में नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बीते कार्यकाल के लाल फाटक पुल, फतेहगंज ओवरब्रिज, लिंक रोड समेत अन्य विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप द्वारा गिनाए गए विकास कार्यों को सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि धरातल पर तो इन विकास कार्यों में से कुछ हैं और कुछ का अता पता ही नहीं। तौर पर दुनिया का मंच है, दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मानते अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ाएं, यहाँ कोई फाइट नहीं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने 10 साल हो गए मुझे, एक एक चीज़ मेरे जहन में है। जो काम रह गए हैं सन 80 के बाद मैं रिकॉर्डेड कहना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि जितना काम मैंने कराया है आज तक किसी सांसद ने उस लोकसभा क्षेत्र में कराया नहीं। चाहे आप लाल फाटक का पुल देख लें, चाहे नगरिया खल्लू का पुल देख लें, चाहे कैलाशगिरी मढ़ी का पुल देख लें, चाहे आप ओवरब्रिज लाल फाटक का देखें, पीताम्बरपुर फरीदपुर का स्वीकृत हो गया, आपके ये फतेहगंज पर का स्वीकृत हो गया, पूर्वी का स्वीकृत हो गया, बदायूं का स्वीकृत हो गया, आपके जो रिंग रोड है वो स्वीकृत हो गई, सारी सड़कें अच्छी हो गई, तमाम उसावा में डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड, किसान, एक ज़िले में एक होता है किसान केंद्र, हमारे यहाँ 2 हैं, GTI खुलवाई है, रोडवेज बनवा, तमाम काम कराए। रोजगार के मामले में तो आप बहुत पिछड़े हुए आपके खिलाफ टिप्पणी की है, क्या ऐसे लोगों की सोच पर हम कोई टिप्पणी नहीं देते। रोजगार के मामले पे क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र का निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र अब फरीदपुर इंडस्ट्रियल हब बनना है, तमाम फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं। आंवला में कई 100 करोड़ की फैक्ट्रियां लग रही हैं वहाँ, तो इससे लोगों को रोजगार मिला। क्या लग रहा है सांसद जी इस बार कैसा चुनाव रहेगा? चुनाव तो सबको स्पष्ट है, कहीं कोई डाउटफुल नहीं है। और हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है और हमारा पार्टी का नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। हम हर बूथ को जीतने का काम। वहीं पर 25 बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार नामांकन के लिए पहुंचे। 4 प्रस्तावकों के साथ छत्रपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कराया। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने कहा कि भाजपा बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। भाजपा इस बार 400 पार करेगी। सपा का जो प्रत्याशी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन प्रत्याशी है, भाजपा एक इतिहास रचेगी। लग जाएगा भाई। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतेगी बहुत बड़े अंतर के साथ। और अभी हमारा घोषणा पत्र हमारी प्रेस वार्ता है, उसमें बताएंगे। हमारी प्रेस वार्ता अभी होने वाली है, उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री हैं, वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और वहीं पर ही इस विषय पर ही वार्ता होगी। किससे मुकाबला है आपका इस बार? अभी तो कोई टक्कर पे है नहीं, कोई सामने आया नहीं, कोई अभी तक का कुछ पता नहीं है।
समाजवादी का तो ऐसा चल रहा पता कि अभी कोई टिकट का पता ही नहीं है कि टिकट है किसका आखिर। अब की बार 400 पार में बरेली की भी भूमिका होगी बिल्कुल। बरेली तो पहले से ही स्थायी भूमिका है जी। और बाकी तो इस बार तो और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी की कृपा बनी हुई है, इसलिए बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने वाली। ठीक।